जिसका वर्णन ग्रंथों में सुनने को आता है, ऐसा इस जगत में देखने में नहीं आता। यह सिर्फ यहाँ पर नहीं है, परंतु ततोपलब्धते फिर भी है। मोहन साकर सोवनहारा, देख स्वप्न विविध प्रकार, नाना प्रकार के स्वप्न सब देख रहे हैं, ये मेरा है, ये तेरा है। इसको असम शस्त्रेण, वैराग्य रूपी शस्त्र के द्वारा इस मोह के बंधन को काटो। जब तक इसको काटोगे नहीं, तुम्हारी प्रीति ऊर्ध्वमुखी इस क्षीर सागर तक जाएगी नहीं, इस नाड़ी के द्वारा। और कैसे जाओगे? उसी के लिए आजपा का मंत्र दिया गया है, सो से पूरक करे अंग से निजक जान। सो से श्वास का पूरक होना चाहिए, अंग से प्रश्वास छोड़ना चाहिए। जब सदगुरु के आशीर्वाद का हाथ मस्तक पर रखा जाता है और दाहिने कान से शब्द फूंका जाता है, उस समय क्या घटना घटती है? उसी समय एक घटना घटती है कि तुम्हारी चित्त वृत्ति का संबंध सो उस पर ब्रह्म परमात्मा से जोड़ा जाता है। अब ये अनंत तप करने के बाद, अनंत साधना करने के बाद तब यह स्थिति आती है कि हम नंगी तार को छू सकते हैं प्लास्टिक के दस्ताने पहनकर। अगर प्लास्टिक का दस्ताना, ज्ञान वैराग्य का दस्ताना बुद्धि में न हो और तुम भी मंत्र देते तो गड़बड़ में पड़ जाते। इसीलिए तो कहा कि भाई जान तो लो और किसी को बताना मत। बताना हो, लड़के पेपर में एक दूसरे को चोरी कराते हैं। हमने सोचा चोरी क्या कराते हैं, भाई बता देते हैं, यानी उसको ज्ञान है नहीं, तुम बता रहे हो। अब तुम भी पकड़े गए, वो भी पकड़े गया, दोनों का नंबर कट जाता है। कटता है कि नहीं? प्रैक्टिकल करता। श्वास लेते समय आप ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये तो फिजिकली आप ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए आप क्या करते हैं भाई? अभी देखो इस संसार में कोरोना काल में एक ऑक्सीजन के सिलेंडर 10-10, 20-20 हजार में बिका। ऐसा अखबार बतलाता है, टेलीविजन बतलाता है। परम पिता परमात्मा ने हम लोगों को बिना ऑक्सीजन सिलेंडर को कैसे सांस मिल रही है? मिल रही है कि ना ऑक्सीजन? वही ऑक्सीजन जो वह कर है, लेकिन उसके फेफड़ा इफेक्टिव हो गया, इसलिए सांस ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है, तब उसको स्पेशल सांस की जरूरत पड़ती। लेकिन हम अहोभाग्य हैं कि प्राणायाम के द्वारा अपने एक्सरसाइज, जैसे नाक की ये दो छेद है ना जिससे ऑक्सीजन जाती है, ऐसे ही यहाँ ब्रह्मरंध्र, बाल किसी का छिला जाता है तो यहाँ पर दो ऐसे बाल घूमे हुए होते हैं कि नहीं, गौरी जैसे, उसी के बीच में एक छेद होता है। इतना बारीक छेद है, एक बाल को खड़ा करके 1000 चीरा दो। जैसे मूली के सलाद में हम 5-7 तकियां बना देते हैं ना, ऐसे एक केस के 1000वां 1/1000वां हिस्सा बाल की जो बारीकी है उस ब्रह्मरंध्र का थिकनेस है। ऐसा योग शास्त्रों में पढ़ना। और उसके द्वारा हमारे अंदर ज्ञान, विज्ञान, सोच, समझ अंदर जाती है। एक सांस लेते हैं तो यहाँ से सतगुरु के आशीर्वाद से हमारे अंदर सोच समझ जाती है और अंदर के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ नासमझी, जिद, गुस्सा, नफरत, कलह, कलेश, दरिद्रता बाहर डिस्चार्ज समझ। सांस लेने से ऑक्सीजन, छोड़ने से कार्बन डाइऑक्साइड, यानी घुटन। उस
घुटन को निकालना है तो फेफड़ा को सिकुड़ना पड़ता है ना, तभी ना अंदर का ऑक्सीजन निकलेगा। भाई और बहनों, महाराज जी ने बाबा भास्करानंद जी को ये श्वास की विधि बतलाई। कहाँ बतलाई? आपको तो घरों में उपदेश मिल जाता है, और बाबा जी 5 गुरुभाइयों के साथ गुप्ता धाम गए, जहाँ परमपुरी धाम है ना, जो आप लोग गए हुए हो, जो दक्षिण साइड में पहाड़ है, जहाँ शंकर जी भस्मासुर के डर से छुपे थे, उस गुफा में आध्यात्मिक रहस्य की गुत्थियों को सुलझा करके बाबा भास्करानंद जी को दीक्षित किया, और वो दिनेश नारायण सिंह से बाबा भास्करानंद जी को बनने में 42 से लेकर 72-73 तक लगा। और कैसे बना? गाम गाम जाई करी तरला नगर नर नारी चरण कमल। यहाँ के बड़ा प्रसिद्ध भजन, उसको गाया बाबा। आज बाबा जी की रिक्तता को हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। डॉक्टर बाबा तुरानंद जी की रिक्तता को अभी हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन भास्करानंद जी गृहस्थ में से ही निकले। आप में ही कोई भास्करानंद बाबा निकले, आप में ही कोई तुरानंद निकले, तभी नहीं आध्यात्मिक सिंचाई होगी। आज इस फंक्शन को एक तो ये सत्संग का सेमिनार है, सेमिनार क्योंकि और इसमें आपको तन मन धन तीनों को सात्विक करने का एक मौका मिला है। तन से आप लोग दौड़ दौड़ करके मैदान की सफाई करी, गुरुभाइयों से संपर्क किया। क्या नाम है इसका? बागेश्वर। बागेश्वर मेरे पास गए, बोले कि सहजानंद जी, राम बालक बाबू ने विचार किया, क्योंकि बाबा स्वामी केशवानंद जी महाराज जब आए तो बाढ़ आ गई थी। आपके यहाँ आना बड़ा कठिन कार्य था, जैसे राम जी के आने में बड़ा कठिनाई हुई। ये तो गुरु की सेवा से ही यहाँ आ पाए थे, है ना। जाते वक्त नाव की सफर, नाव में हम भी सफर किए, और आगे एक ऐसी बस मिल गई जिसकी सीट टूटी हुई थी, अंदर से कांटे भी चुभ रही थी। बड़ा उस पर तौलिया 4-5 खा करके बिछा के किसी तरह से मुजफ्फरनगर या कहाँ गए थे, समझ गए। तो स्वामी जी ने कहा, न मैं जाऊंगा न किसी संत को जाने दूंगा, और सारे सीतामढ़ी वालों को यहीं बुलाऊंगा। परम महाराज ने आदेश दे दिया सहजानंद जी को, राम बालक बाबू को, कि भाई अब तुम लोग जो खर्च वर्च वहां करते हो, बाबा जी के जन्मदिन उनके मूल स्थान पर मनाओ। अब लोग क्या करते, मान लो वहाँ कोई वकील के द्वारा बहस थोड़े ना। अब जब यहाँ पर प्रस्ताव रखा गया, 25-30 गुरु भाइयों ने राय करी, बोले ठीक है महाराज जी कह रहे तो दे दो भाई, हमें क्या, कहीं हो गया उसी परमात्मा कौन हर साल दौड़ धूप करे, अच्छा हुआ परमपुरी वालों के सिर मध्य चला जाए, वही होते हैं। लेकिन बागेश्वर अरे कोई और बोले ना, ये फंक्शन नहीं होना चाहिए, हमारी तो इच्छा होनी चाहिए, जैसा भी टूटे फूटे, हम गरीब तो गरीबी सही, लेकिन साल में एक दफा भगवत चर्चा, अध्यात्म विषय की चर्चा तो होती है, कम से कम हमारे छोटे बच्चों में तो संस्कार पड़ेगा। ठीक है भाई, विचार होगा, बच्चों की बात नहीं काटना। 23 वोट एक तरफ, 2 सकारात्मक सीतामढ़ी के तरफ वोट हो गया। आज के मुताबिक तो 23 वाले जीतना चाहिए, 2 वालों को हारना चाहिए, लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं था। जब आया जन्मदिन, सहजानंद जी आए, राम बालक क्या उदासी हो गए, हम लोग वहां भंडारा देके गलती कर रहे हैं, बोले कि हम तो कहिए रहे आइए। और फिर से जागरण हो गया, डॉक्टर बाबा के प्रस्ताव किया, भाई स्वामी जी का भी आदेश है, उसको भी नहीं तोड़ना है,
और हम लोगों की जो भावना है इसको भी पूरा करनी है। तो बाबा जी ने कहा राधा अष्टमी का भंडारा जो है वो परमपुरी में होगा और ठीक 8-10 दिन के बाद जो 23 तारीख आएगा वो आपके सीतामढ़ी में होगा। और डॉक्टर बाबा ने कह दिया कि जब तक मेरा जीवन रहेगा मैं सीतामढ़ी जरूर आऊंगा, और बाबा जी ने वो वचन निभा दिया। मैं चाहता हूँ कि हम लोग जो इस भाव में लगे रहे। हम तो वचन दे नहीं सकते, लेकिन प्रयास कोशिश जारी रहेगी। लेकिन हमारे दरबार के महात्मा यहाँ आते रहेंगे और वो तो कार्य होता ही रहेगा। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक बाबा जी के जन्म मनाओ, परंपरा अपने बच्चों में दो। क्योंकि आजकल बच्चे माए बाप के धन के उत्तराधिकारी तो बन जाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक उत्तराधिकारी कोई नहीं बनना चाहता, क्योंकि इस खर्च का फायदा उनको दिखाई नहीं देता। लेकिन आप उनको कहिए अपना अनुभव कि गुरु महाराज जी से मिलकर मुझे क्या शांति मिली। धन खर्च करके अरे एक शराबी साल में न जाने कितना कितना फेंक करके भी उस परंपरा को जीवित रखे हुए लोग, शराबी लोग जीवित रखे हुए हैं कि नहीं। एक बीघा शराब पी रहा, बोतल बुढ़ाओं के लाचार तो लड़कों जो पी जाते हैं तो उसी में पानी डाल कर पीता, ऐसा करते आदत। एक दिन पोता रोने लगा और ड्रॉपर से पनिया वाला शराब उसको पिलाने लगा। लोग अरे तू तो नरक में, ये बच्चे को नरक, अरे आप मैं भविष्य की व्यवस्था कर रहा हूँ। ये शराब पीकर आएंगे, बोतल में घर में रखे तो हमको पनियों तो मिलेगा ना थोड़ा सा। महाराज शराबी क्या करते अब होता है कि नहीं होता है, तो आप लोगों को जो पीने वाले को मालूम हो। 3 शराबी शराब पी के जा रहे हैं रास्ते में, और एकांत में बहुत 3 मंजिला सुंदर भवन देखा, टिमटिमाती हुई लाइट देखी। उन्होंने राय करी यार ऐसा मकान हमारे वहां नहीं है गांव में, तो क्यों ना मकान को धक्का देकर हम लोग रात ही रात चुरा के ले चले, ये तो ठीक रहेगा। तीनों की राय मिल गई और तीनों स्वेटर पहने थे, मफलर बांधे थे, टोपी पहने थे। जरा 5-10 मिनट ताकत लगाए तो गर्मी होने लग गई और स्वेटर कोट आदि उतार करके सड़क के किनारे एक पेड़ से लटका था। जब हम लोग मकान गांव में पहुंचा के फिर अपना स्वेटर ले जाएंगे। अब रात भर धक्का देते 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 बेचारे थोड़े से नशा उतरी, बोले चलो अपना स्वेटर तो ले आए। और स्वेटर देते देते लेते वो मिले ही नहीं, क्योंकि राहगीर उठा करके ले गया। तो क्या ले गया? राहगीर ले गया। रात को चल चल के तो हम लोग जाएंगे परम धाम में, ईश्वर के घर में, तो सारे कोठी मकान है। कुछ जाने की संभावना बनी, जो था बेटा हड़प लिया, जो था रिश्तेदार ले लिए, यानी सब खाली हाथ हम चौराहे पर खड़े हो गए। अब जानते हैं कि बचपना का हम प्रहलाद की तरह संभाल लेते, ध्रुव की तरह संभाल लेते, शंकराचार्य की तरह संभाल लेते, तो आज हम कुछ प्राप्त हुए होते। अब जवानी भी बीत गई, काश हम रामकृष्ण परमहंस की तरह, राम तीर्थ की तरह, विवेकानंद और महर्षि दयानंद की तरह कुछ संभाल लेते तो शायद कुछ बन जाती। अब बुढ़ापा शायद भीष्म पितामह की तरह संभाल लेते, लेकिन हम लोग न बचपना संभाल पाए न जवानी। तो संत कहते हैं कि इसी उम्र में, इसी अवस्था में संसार को कोई आज तक ले जा नहीं सका भाइयों, कोई नहीं ले जा सका। कोई ले गया था?
हम लोग सिकंदर बादशाह की कथा सुनो, हमने तुम अपने दादा परदादा की कथा सुनो, क्या वो कुछ ले गए? छोड़ो, रावण क्या ले गया नहीं ले गया, उसकी क्या कहानी करनी। अपनी कहानी, अपने पूर्वजों की कहानी देखो, जब वो नहीं ले गए तो हम क्या ले जाएंगे? इसलिए है न बिगड़ा अभी कुछ जरा चेत ले, वरना पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, वरना पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। ये बात परमपुरी महाराज की जब बात बाबा भास्करानंद जी, राम कुमार पांडे आदि ये सब सुने तो नारायण सिंह जी का भाग्य जाग गया। तो उनका सुपुत्र नारायण सिंह महाराज जी के वाले लगे और गृहस्थ में रहते हुए संन्यास धारण किया। और संन्यास धारण करके जब इस संसार से जा रहे थे उस समय भी हम लोगों ने देखा, अजय भी, अखंडानंद भी वही था। एक और महात्मा थे, बाबा जी ऐसे बैठ गए और ऐसे शरीर त्याग, बैठ करके शरीर त्याग किए हैं। दशरथ जी तो राम राम करके, हाय राम करके नीचे गिरे। क्यों? कि वैराग्य से उन्होंने शरीर का त्याग नहीं किया। राम राम जरूर जपा, लेकिन राम तत्व की पहचान नहीं उन्होंने करी थी, समझ गया? लेकिन बाबा भास्करानंद महाराज ने 1942 की दीक्षा को जीवन पर्यंत किया और कर्म योग को चरितार्थ करके उन्होंने दिखा दिया कि गुरु भक्ति क्या होती है और गुरु भक्ति के माध्यम से शरीर का अंत कैसे करना चाहिए। जैसे एक अच्छा अवसर पूरा गुडविल के साथ, नो ऑब्जेक्शन के साथ, पूरे हार माला के साथ, पूरे उपहार के साथ घर से विदा होता है कि नहीं सब तरफ से घर के लिए। ऐसे ही बाबा जी ने जब शरीर का त्याग किया, घड़ियाल घंट बज रहा था, चंवर भगवान को झेला जा रहा था और बाबा जी शांत चित्त होकर पार्क में बैठ के ऐसे कुंभ करके और शरीर शांत कर दी। और शरीर छूटने के बाद भी शरीर नहीं लौटता। आश्चर्य है, क्यों नहीं लौटता? होल्डिंग चरपाई पर बैठे थे और वो क्या कहते हैं, हीरा हुआ, नीचे कमर झुकी हुई थी, इधर गोल सिराना इधर गोल सिराना, बैठने में सुविधा थी और बिल्कुल सो के साथ उन्होंने प्राण त्याग किया और फिर सो में ही विलीन हो गए। तो तत्वमसि, तुम वही हो, अहम ब्रह्मास्मि सोहम, इस शब्द में अपने आप को विलीन कर लिया। और उसके बाद उनकी पावन समाधि है, तो समाधि में आज भी लोगों की इच्छाएं पूर्ण होती है। परम पूज्य सदगुरु महाराज सामने बैठे हैं, महामृत्युंजय, और सदगुरुदेव की कृपा में कहते हैं कि भाई मैं तो हनुमान हूँ, राम द्वारे तुम रखवारे, भूत न आज्ञा बिनु पैसारे। आज भी बाबा जी की आज्ञा के बगैर कोई परमपुरी पावन समाधि में नहीं जा पाता। क्यों? कि हनुमान जी की कृपा होगी तभी न सबकी कृपा होगी। पूज्य बाबा जी का अवतार दिवस आप सबके लिए मंगलकारी हो, उन्नतकारी हो और ज्ञान वैराग्य भक्ति को जगाने वाली हो और गृहस्थ में महान यश कीर्ति आप लोग प्राप्त करें और इस परंपरा को टूटने न दें। वंशा से आप लोग इसको चलाते रहे। क्योंकि माला ये क्या है, बोलो क्या है? माला, माला है ना। और ये क्या है? क्या है? फूल। फूल को किसने बनाया? भगवान ने बनाया ना। माला को किसने बनाया? माली ने बनाया, ठीक है ना। खिले हुए फूल के हृदय में छेद करके माली ने बनाया। ऐसे आप सब भक्तों का जो दिल है, खिले हैं फूल हर दिल के, मेरे गुरुदेव आए।
आज पूज्य बाबा भास्करानंद जी सीतामढ़ी के भक्तों का दिल खिला हुआ है और गुरु महाराज जी ने आज मुझे माली बनाकर भेजा है और मैं सुई लगा रहा हूँ। जो खिले हुए फूल हैं उन्हीं का ना माला बनेगा, बोलिए। और फूल कौन खिलाएगा? आपकी भक्ति, क्योंकि फूल वृक्ष से जुड़ेगा, वृक्ष धरती से जुड़ा है तो फूल खिलेगा। गृहस्थ वृक्ष है, उससे आप जुड़े हुए हो, लेकिन गृहस्थ वृक्ष का अगर धर्म से जुड़ाव नहीं होगा, धर्म से, तब तक आपके चेहरे में मुस्कुराहट नहीं आएगी और मुस्कुराहट नहीं आएगी तो आप माली के हाथ नहीं चढ़ोगे और नहीं चढ़ोगे तो हृदय छेदा नहीं जाएगा और हृदय में छेद करके उसमें धागा डाला जाएगा। भक्ति के नियम के परंपरा के एक धागा से जुड़ जाओगे, एक भक्त मंडल का एक सुंदर हार बन जाएगी जो सीतामढ़ी के सौंदर्य बढ़ाने में काम आएगा। तो इतना ही कहकर आप सबका जीवन उन्नत, खिला हुआ, मुस्कुराता हुआ, संपन्न बने, इसी शुभकामना के साथ वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। रोज सच्चिदानंद भगवान की धर्म की अधर्म का अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की, पृथ्वी माता की, गंगा मैया की, चारों वेद की, आज के आनंद की, परम श्री भगवान की, पूज्य बाबा जी महाराज की, आज के आनंद की। नमः पार्वती पते। श्री सद्गुरु भगवान की जय। आनंद सच्चिदानंद भगवान की। कृपया सब लोग बैठे रहें।